जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का हिंदी पढ़ेंगे। कक्षा 8 में हमने अगले 4 तासों में 1 से 4 एकम का अभ्यास किया और आज हम एकम 5 उसका अभ्यास करने वाले हैं। एकम 5 सवाल बाल मन के जवाब कलाम। कलाम बच्चों, आप कलाम साहब को तो पहचानते ही होंगे। अब्दुल कलाम की बात की गई है, जो कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और एक महान वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। उसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बच्चों, यह एकम है, उसका साहित्य प्रकार साक्षात्कार है। साक्षात्कार आपको नहीं पता होगा कि साक्षात्कार किसे कहते हैं। तो बच्चों, आमने सामने की मुलाकात होती है, उसे साक्षात्कार कहा जाता है। तो आज हम सवाल बाल मन के जवाब अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी है, वह पुस्तक भी लिखते थे। उनकी बहुत ही प्रख्यात पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, यानी कि अगन पंख, उनकी पुस्तक है। आप सोचेंगे कि साक्षात्कार, उसमें आमने सामने की मुलाकात तो थी, पर किससे मुलाकात थी? अब्दुल कलाम जी है, उसे बच्चे बहुत ही प्रिय थे। उसने स्कूल के छात्र, बच्चों आप ही की तरह स्कूल में जो छात्र पढ़ते हैं, उसके साथ मुलाकात की और उसके मन में, छात्रों के मन में कौन से सवाल उठते हैं उसके बारे में जाना और उसका जवाब, जो कि बहुत ही योग्य रीत से अब्दुल कलाम जी ने बच्चों को दिया। जो बच्चे क्लास में बहुत ही होशियार, वह बच्चों को इकट्ठा किया गया और अब्दुल कलाम जी के सामने बिठाया गया और अब्दुल कलाम जी को सवाल पूछे गए और अब्दुल कलाम जी ने बहुत ही संतोषकारक उसका जवाब भी दिया। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों कि बच्चों के सवाल पूछने का ऐसा साक्षात्कार, ऐसी मुलाकात क्यों हुई? तो बच्चों, अब्दुल कलाम जी मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य है और बच्चों के मन में कौन से सवाल उद्भवते हैं और उसका सही उत्तर देकर उनके मन की जिज्ञासा को शांत करना हमारी फर्ज है। इसलिए अब्दुल कलाम जी ने बच्चों के साथ आमने सामने यानी कि साक्षात्कार किया और यह एकम है, उसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए और इसके उत्तर में अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा, यह बात है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में एकम 5 है, वह निकाले और मैं पढ़ाऊं, उसे ध्यान से पढ़ने की और समझने की कोशिश करें और जाने कि सवाल कैसे पूछे गए हैं और कलाम जी ने उसका संतोषकारक उत्तर कैसे दिया है। ये हमें आज हम पढ़ने वाले हैं। सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम। प्रस्तुत शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार यानी कि आमने सामने की मुलाकात। डॉक्टर अब्दुल पाकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, जो कि उनका पूरा नाम है, खास याद रखना बच्चों, उनका पूरा नाम क्या है? तो कि डॉक्टर अब्दुल पाकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम से बच्चे की बातचीत पर आधारित है। यह एकम है, वो बच्चों के साथ कलाम जी ने जो बातचीत की है उसकी बात की है। यह बातचीत तब सफल हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पर आसीन थे। यह बात कब हुई? तो कि जब अब्दुल कलाम जी है, वह हमारे राष्ट्रपति के पद पर विराजमान थे, तब यह साक्षात्कार यानी कि यह बच्चों के साथ मुलाकात है वो योजी गई थी। वे बच्चों की
जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उसे बच्चे बहुत ही प्रिय थे, इसलिए बच्चे जो भी सवाल कहते थे वह उसका उत्तर बहुत ही संतोषकारक देते थे, क्योंकि बच्चों के मन में नई नई जिज्ञासा होती है, उसे नई नई बात जानने की इच्छा होती है। इसलिए अब्दुल कलाम जी है वह हमेशा तत्पर यानी कि तैयार रहते थे, सदैव हमेशा तैयार रहते थे कि बच्चों के प्रश्न है उसके उत्तर वे सदैव दे सके। अब हम एकम की शुरुआत करेंगे। प्रश्न करना आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मैट स्कूल चेन्नई से अरविंद नाम का एक लड़का है जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। बच्चों कितना छोटा है, हमें सवाल करने भी आने चाहिए। ये तीसरी कक्षा का बालक है, वो अब्दुल कलाम जी से कैसा प्रश्न पूछता है ये भी देखने की बात है। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? ये बच्चा है वह अब्दुल कलाम जी से कहता है कि आप अपने बचपन की कोई ऐसी घटना जो आप हमेशा के लिए यादगार हो, ऐसी कोई घटना हमें सुना सकते हैं, बता सकते हैं? तो उसके उत्तर में अब्दुल कलाम जी है वो जवाब देते हैं। वह क्या जवाब देते हैं ये हम सुनते हैं। कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। अब्दुल कलाम जी है वो कहते हैं कि जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मेरे शिक्षक जिसका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उसकी एक बात है वो मुझे आज तक याद रह गई है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। एक दिन कक्षा में हमारे शिक्षक है वो हमें बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्हें हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवन उदाहरण दिया। हमारे शिक्षक है वो हमें बताते हैं कि पक्षी कैसे उड़ता है, और उसने ऐसे बोलकर ही हमें नहीं समझाया, पर हमें रामेश्वर के किनारे ले जाया और वहां साक्षात जीवन कैसे पक्षी उड़ते हैं यह हमें दिखाया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। वह घटना जो कि जीवन थी, पक्षी कैसे उड़ता है वो बोलकर नहीं समझाया बल्कि हमें दिखाया, जीवन से दिखाया और हमें समझाया। वह घटना है वो मुझे आज तक याद रह गई है, मेरे मस्तिष्क मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई है। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। इससे ही मुझे आगे विज्ञान विषय पढ़ने की प्रेरणा मिली। दूसरा प्रश्न करता है वो जवाब पूछता है। सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से एक लड़का है जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और वो भी अब्दुल कलाम जी से कुछ प्रश्न पूछता है, वो भी सुनने लायक है। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता यानी कि महत्व देना चाहिए? जब हम छोटे हो तो हमें कौन सी भाषा में पढ़ना चाहिए और किस भाषा का महत्व होना चाहिए हमारे जीवन में? ऐसा सवाल है वो अब्दुल कलाम जी से ये सरयू मकर नाम का लड़का है वो पूछता है और डॉक्टर कलाम जी है वह उत्तर देते हैं। मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। अब्दुल कलाम जी है वो कहते हैं कि मैंने स्वयं यानी कि उसने खुद माध्यमिक यानी कि 10 और 12 तक की जो शिक्षा थी वह अपनी मातृभाषा में, मातृभाषा यानी कि जो माँ बोले वह भाषा उसे मातृभाषा कहते हैं। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मैंने 12 तक की जो माध्यमिक की शिक्षा थी वह अपनी मातृभाषा में, जो कि मैं बचपन से जानता था, उसमें मैंने पढ़ाई की। पर आगे की जो कॉलेज की और उससे आगे की पढ़ाई की वह मैंने अंग्रेजी माध्यम में की। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी
माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि हम जब कॉलेज में आए तब भी हम कोई विषय पढ़ते हैं तो पहला प्राधान्य है, पहला महत्व है, पहली पसंदगी है वो हमारी मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। बच्चों, आप जब सोचते होंगे तो आप तो गुजराती है तो आप गुजराती में ही सोचते होंगे। कभी आप हिंदी में कोई बात सोची या अंग्रेजी में कोई बात सोची, ऐसा हुआ है कभी? आप पढ़ते हिंदी और अंग्रेजी जरूर है, मगर आपको जो विचार आता है वो हमेशा गुजराती भाषा में ही आता है, क्योंकि गुजराती आपकी मातृभाषा है। इसीलिए अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि युवा जो सोचता है वह अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। वह जो बात करता है वह अपनी मातृभाषा, जो कि माँ बोलती है वह भाषा हो, उसे मातृभाषा कहता है। जो हम बोलते हैं अपने मन के भाव है वो हम सरलता से अपनी मातृभाषा में ही व्यक्त कर सकते हैं। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी से एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। बच्चों, कलाम जी कहते हैं कि हमें मातृभाषा तो सीखनी ही चाहिए, पर साथ साथ विश्व के स्तर पर, यानी कि हमारे राज्य के बाहर दूसरे देश में जाने के लिए, विश्व के स्तर पर आगे बढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी जैसी भाषा है वो भी जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि वह भी बहुत ही आवश्यक, यानी कि बहुत ही जरूरी भाषा है। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी है वह अपनी मातृभाषा को ज्यादा महत्व देते हैं और साथ साथ विश्व के स्तर पर आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी भाषा का भी इतना ही महत्व बताते हैं। अब आगे प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदोलाल विद्या मंदिर, मुंबई है, उसमें विद्या मंदिर नाम की एक स्कूल है। वहां से अर्श पटेल है वो प्रश्न पूछता है कलाम जी को, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है बच्चों। हमें भी सीखना चाहिए कि किससे कैसी सवाल करने चाहिए। उसने पूछा है कि अब्दुल जी, यदि मैं आपकी तरह महान वैज्ञानिक बनना चाहूँ, राष्ट्रपति बनना चाहूँ, तो मुझे ऐसे कौन से प्रयत्न करने चाहिए कि मैं आपकी तरह बन पाऊँ? तो उसका उत्तर कलाम जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। जब आप युवा अवस्था में कदम रखें, युवा यानी कि यंग, जुआन हो तब की बात। जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। जब आप युवा होंगे तब आपका लक्ष्य, आप क्या करने वाले हो, क्या करना चाहते हो, वो पहले से ही तय करना होगा। बच्चों, हम जब छोटे थे या है तब हमें ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो हम बिना सोचे ऐसे बोल देते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, मैं वकील या इंजीनियर बनूंगा। बच्चों, ये सही बात है, हमें बचपन से ही सोच लेना चाहिए कि हम युवा होकर क्या बनेंगे। इसलिए अब्दुल कलाम है वो कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। जब युवा हो उससे पहले ही आपको तय कर लेना है कि आप क्या बनना चाहते हो। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, हमेशा कुछ बड़ा, छोटी सोच मत रखो, कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ करो। जैसे ही आपको पता चल जाए कि मुझे बड़े होकर क्या करना है, तब उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाओ और श्रम यानी कि मेहनत करते जाओ, क्योंकि लगातार मेहनत के बिना कोई भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ नहीं सकते। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। बच्चों, यहाँ एक मुहावरा है, जी तोड़ मेहनत, यानी कि बहुत मेहनत करना। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना
है वो आती रहेगी। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना है, पर आपने मजबूत साहस, हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ते जाना है। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। चाहे कोई भी मुश्किल आए पर उसे पछाड़ देना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। कभी भी हमें निराश नहीं होना है, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। यदि तुम यह कठिनाई आए, ये मुश्किल आए तो उसका तुम्हें साहस, हिम्मत पूर्वक सामना करना होगा। जो तुम निराश हो जाओगे तो तुम अपनी मंजिल नहीं पा सकोगे, और तुम्हें अपनी मंजिल पानी है तो दृढ़ निश्चय, साहस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तभी तुम जीवन में अपना लक्ष्य है वो सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकोगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, पर उससे पहले यह जरूरी है कि जिस दिशा में आपको जाना है उसके बारे में पूरा का पूरा ज्ञान है वो आप ले लो। बच्चों, आज हम यहीं तक का एकम है वो रखेंगे। अगले क्लास में हम इससे आगे का एकम है वो पढ़ेंगे। जय स्वामीनारायण।